ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। तल अवीव में मुतादिद इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान के पहली बार हाज कासिम मिसाइल से हमले। तल अवीव पर हमले में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। मेडिकल कवर और फौजी भर्ती मराकज़ बेज़द में आए। बैत शमीर शहर में भी इमारतों को नुकसान पहुँचा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं। इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम रजा समेत दर्जनों अफराद की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अली लारिजानी 17 मार्च को तेहरान में बेटे के हमरा हमले में शहीद हुए। अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार, खामनाई के करीबी मुशीर थे। अली लारिजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। मुतादिद बार सदारती उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके। अमरीका की जानिब से उनके सर पर इनामी रकम रखे जाने पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का एक कॉल शेयर किया था। लिखा, मैं मौत को सादत, जालिमों के साथ ज़िंदगी को ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं समझता। ईरान का सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी और दीगर शहादा का बदला लेने का ऐलान। सदर मसूद पशकियान ने कहा लारेजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने कहा लारेजानी और दीगर शहादा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। ईरान का जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर फैसला करो इंतहाई शदीद होगा। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर बोले लिबास शहादत हर एक के लिए नहीं होता, ये सिर्फ बंदगाने खुदा पर ही जचता है। बासरान इनकलाब ने कहा अली लारेजानी का खून दीगर शहादा की तरह ईरानी इज्जत कौम बेदारी का सबब है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली अल यहया का भी अमरीकी हुकूमत को पैगाम। कहा सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें। ईरान के खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। दुबई में जोरदार धमाके। अमाराती हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बना दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का UAE में फ़ौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरने के वाक़े की तस्दीक। कहा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। रिहायशी ब्लॉक में तिब्बी सहूलत के मरकज़ को मामूली नुकसान पहुँचा है। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी ड्रोन हमला। शिमाल मशरक़ी शहर करकूक में भी एक फ़ौजी अड्डे पर हमला। सऊदी वज़ारत दिफा का सिफारती इलाके की जाने माने वाले 2 ड्रोन्स गिराने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली-ए-अहद और ओमान के सुल्तान से राब्ता। वज़ीर आज़म ने कुवैत और ओमान पर हमलों की मज़म्मत की। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का इलाकाई अमन के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास आज शाम सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगा। खित्ते की सूरत हाल और इलाके सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज रियाद जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान बरादर ममालिक की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का अयादा करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आमना हुमस की सिक्योरिटी के लिए तैयार। UAE का अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर प्रकाश कहते हैं तिजारत और तवानाई की तरसील यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अमारात अमरीका और दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से भारतीय जहाज़ों को गुजारने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने मुतालबा किया भारतीय जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरना है तो भारत ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान का भारत से दुआओं और तिब्बी आलात की फराहमी का भी मुतालबा। भारत ने ईरान की जानिब से मुतालबा किए जाने की तरदीद कर दी।
रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज आबनाए हुर्मस में फंसे हुए हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग के बाद खलीज की सूरत हाल पर इजलास आज होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक 2 रोज़ा इजलास में कई मुमकिन करारदादों पर गौर किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और खलीजी ममालिक की आबनाए हुर्मस की बंदिश पर मुज़म्मती एलामिया जारी करने पर गौर। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी अफवाज ने अमरीकी अड्डों से निकल कर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं, उन्हें निशाना बनाया गया। फ्रांस का आबनाए हुर्मुस खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, हम इस तनाज़े के फरीक नहीं, हुर्मुस खोलने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कनाडा ने भी किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आयरलैंड का ट्रंप को आलमी उसूलों के एहतराम का मशवरा। बानी पीटीआई की ईद के दिन बच्चों से बात करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात तथा तारिड़ का जमायमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी के बेटे नायकोब कार्ड पर पाकिस्तान आए खुशामदीद कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के बच्चों के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें दौरान क़याम मुल्क के तमाम क़वानीन की पाबंदी करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। जेल इंतजामिया के मुताबिक हाई कोर्ट की हिदायत पर चीफ कमिश्नर ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड ने बानी का तफसीली तिब्बी मुआयना किया और ये मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ़ काजी मामा से हुआ और बाद में कमांडर इब्राहिम से गांव इसवारी में मुलाकात भी हुई। उसके बाद कमांडर इब्राहिम ने जो कहा, गांव मुश्किल रहने वाली है, न मेरे साथ मुसलसल रब्ता रखाया और खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। खुजदार से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून लाइबा ने बताया, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। कमांडर इब्राहिम ने मुझे BYC की रहनुमा डॉक्टर सबिया से मिलवाना था। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ाई शुरू की गई। बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेल दिया गया। दहशतगर्द बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। बच्चों, नमासियों के कातिल मरीजों के भी कातिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफ़गान तालिबान रजीम के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी सतह पर हमदर्दी लेने के लिए इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयों से मुतालिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत और सरपरस्ती से बाज रहे। भारत पाकिस्तान की कामयाब इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर बेजा वावेला बंद करे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मुअस्सर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी सस्ते घरों के मंसूबे तरजीहात में शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज का जायज़ा इजलास। 89% मुस्तहिकीन को इदागियाँ मुकम्मल। वज़ीर आज़म का शफाफ इदागियों पर इदारों को खराज तहसीन। बरतानवी अखबार ने अली लारेजानी के कत्ल को आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से बड़ा वाक़या करार दे दिया। द गार्डियन का कहना है, लारेजानी ईरानी सियासत के मजबूत महवर और आलमी असर रसूख रखते थे। लारेजानी के कत्ल के जरिए नेतन्याहू ने ट्रंप की मुमकिना जंग बंदी के लिए रुकावट पैदा की। अली लारेजानी के कत्ल का इल्ज़ाम अमरीका को भी होगा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ रवाना। अमरीकी मीडिया ने ज़राए से दावा किया, जेराल्ड फोर्ट के लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटे लगे। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज़ायद फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए। सिक्योरिटी खदशात के बायस PIA का फुजेरा ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद। परवाजें 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ अल-ऐन के लिए परवाजें जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वुस्ता के लिए 92 परवाजें मनसूख। किफ़ायतशारी इक़दाम के तहत 23 मार्च को एजाज़ात देने की तकरीब मौख़र। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत के यौम पाकिस्तान की परेड मुनाकिद न करने का फैसला। मुल्क भर और बैरून मुल्क सफारतखानों में सिर्फ परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, रहीम मीर खान और जहलम समेत कई इलाकों में बारिश हुई। सिंध में जैकबाबाद, घुटकी, ओबाड़ो, मीरपुर, लाड़काना और दादू में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला, चमन, चाकी और टूबा टकजई में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, सवाबी, नौशहरा, टांग, कर्क और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में भी वक्फे से बारिश हुई। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPP के फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट दरख्वास्त दायर। नेपरा 31 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 14 अरब से ज़ायद बोझ पड़ेगा। IMF ने तीसरे जायजे में नई शराइत आयद कर दी। रिस्क बेस्ड ऑडिट लाजमी करार देने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। $7 अरब प्रोग्राम के तहत सख्त निगरानी का इम्कान। डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम पर अमल दरामद तेज़ करने की तजवीज़। IMF का FBR के टैक्स अहदाफ पूरे न होने पर तशवीश। कारोबारी सेल्स ऑनलाइन रिपोर्ट करना लाजमी बनाने का फैसला। FBR ज़राए के मुताबिक सिर्फ 1/3 कारोबार मुकम्मल डाटा फराहम कर रहे हैं। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीफ़। फ़ज़ाई पाबंदी 24 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय फ़ौजी परवाज़ें भी पाबंदी में शामिल। पंजाब और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी काउंसिल जनरल सुनियान की मुलाकात। इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादलों को वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज ने कहा, चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत तरजीह है।
सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी। दरार सिंध पर नए सखर रोहड़ी पुल की भी मंजूरी। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे अप्रैल 2026 तक मुकम्मल फाल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और डिप्टी हेड ऑफ मिशन टॉम ब्रिज की मुलाकात। निहाल हाशमी ने कहा पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान को खित्ते में मजबूत और मुस्तहकम देखना अब बरतानिया की तरजीह है। स्पीकर पंजाब असम्बली की लाहौर में ईरानी काउंसिल खाने आमद। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ईरानी काउंसिल जनरल से मुलाकात की। आयतुल्लाह अली खामेनेई और अली लारिजानी की शहादत पर ताज़ियत। हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है, लोग जो देखते हैं चाहते हैं हम भी ऐसा करें, और फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कर्जे मांगते हैं लोगों से। दिल भी चमका दे चमकाने और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 28वें रोज़े की नशरियात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। उलमा ने फजूल खर्ची पर इज़हार ख्याल किया। प्यारा साइका में शेफ़ फातिमा की मुनफरिद डिश की तैयारी। डॉक्टर हिना की ज़ियादती से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे। मौलाना आसाद ने दीनी और शरई मसाइल पर रहनुमाई की।